फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से लगभग आपके 4 या 5 क्वेश्चंस तो आपके एचपी टेट में पूछे ही जाएंगे, गारंटीड है ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। एंड इसके पहले भी और पार्ट आ चुके हैं एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप इजीली वीडियोस को देख सकते हो। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोस्पेक्शन एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंस आर एसोसिएटेड विद। कॉन्सेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्निरीक्षण और चेतन अनुभव, ये किससे एसोसिएटेड हैं? फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म से, संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म से, या फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। तो जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये रिलेटेड हैं हमारे स्ट्रक्चरलिज्म से। किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चरलिज्म से। एंड जो फादर हैं स्ट्रक्चरलिज्म का, वो किन्हें कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। एंड विलियम वुंड ही थे जिन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी लैब। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और कहाँ पर ये लैब एस्टैब्लिश की थी? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की कौन सी जगह? लिप्जिंग, जर्मनी में। कौन से ईयर में? क्योंकि ईयर भी पूछा जाता है। 1879 में। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है स्ट्रक्चरलिज्म से, और स्ट्रक्चरलिज्म का फादर कहा जाता है विलियम वुंड को। और विलियम वुंड ही थे जिन्होंने पहली साइकोलॉजी लैब एस्टैब्लिश की। कहाँ पर एस्टैब्लिश की? लीप्जिंग, जर्मनी में। कौन से ईयर में? 1879 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम द वर्ड साइकोलॉजी। जो शब्द है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, ये सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, किसने इंट्रोड्यूस किया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रेडोल्फ गॉकल, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्रूड, सीजे यूंग। ये शब्द दिया है रेडोल्फ गॉकल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉट प्रोसेस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव। थॉट प्रोसेस यानी कि चिंतन प्रक्रिया, इनमें से किसका मुख्य तत्व है? गेस्टाल्ट का, बायोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक, कग्निटिव। ठीक है, तो कग्निशन जो है ना, यानी कि संज्ञानात्मक, ये रिलेट करता है हमारे ब्रेन से। ठीक है, किससे रिलेट करेगा? हमारे ब्रेन से। यानी और ब्रेन में ही क्या होगा? हमारा थॉट प्रोसेस होगा, चिंतन प्रक्रिया होगी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, कग्निटिव। ठीक है, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। आधुनिक मनोभाषा विज्ञान सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चॉम्स्की, कोहलर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो ये थ्योरी दी थी किसने? चॉम्स्की ने। ठीक है, पूरा नाम क्या है इनका? नोम चॉम्स्की। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्मानुभूति है, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इसकी बात कौन सी थ्योरी में हुई है? थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें 5 नीड्स की बात की गई है एक पूरी हायरार्की में। ठीक है, 5 स्टेजेस दी गई हैं नीड्स की, और ये थ्योरी किसने दी है? अब्राहम मास्लो ने दी है। ठीक है, और वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो भी देख लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से पूरी हायरार्की थी, जिसमें से जो फर्स्ट नीड थी यानी कि जो बेसिक नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी जो नीड थी हमारी वो है सेफ्टी नीड्स। थर्ड वन इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, एंड फिफ्थ और जो टॉप नीड है
वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 नीड थी जो अब्राहम मास्लो ने अपनी थ्योरी में दी, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स में। फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी, थर्ड लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ एस्टीम एंड फिफ्थ और द टॉप नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन के अनुसार द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन है हमारे बिहेवियर में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होंगी? सिलेक्शन से, कल्चरल चेंजेस से, इनहेरिटेंस से, नन ऑफ दीज। तो डार्विन के अनुसार सिलेक्शन से जो हमारी वेरिएशन है बिहेवियर में वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। चिल्ड्रन ऑफन लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज व्हेन द डिसिप्लिन इज। बच्चों में झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, कब पड़ेगी? जब जो अनुशासन होगा वो किस तरह का होगा? अथॉरिटेटिव होगा, परमिसिव होगा, डेमोक्रेटिव या फिर सबमिसिव, ठीक है। वो तब होगा जब बिहेवियर जो है वो या फिर जो डिसिप्लिन जो है पेरेंट्स का वो अथॉरिटेटिव यानी कि अधिकारवादी होगा। Eighth question, it is the extent to which a test measure it purports to measure is validity, reliability, norms या फिर probability, ठीक है। वो एक्सटेंट जहाँ तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं इसको कहा जाता है वैलिडिटी, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल विद ऑल हिज और हर पोटेंशियल? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस, मूड मैनेजमेंट, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वन, dash may be defined as the tendency to choose one activity in preference to another activity, ठीक है। इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एटीट्यूड या फिर डी एप्टीट्यूड यानी कि रुचि। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी दो चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करेंगे तो वो हो गया हमारा इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Stephen Casey has suggested that intelligence consists of dash that are dash which is based and linked to the context. So the right answer is Stephen Casey has suggested that intelligence consists of multiple abilities that are biologically based and linked to the context. A is the right answer. पर्सनल, बॉडीली नॉलेज एंड म्यूजिकल आर इंटेलिजेंस ऑफ कंसर्न टू। ये तीनों क्या है? इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं, ठीक है। और ये किसने दी हैं? किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरिस्ट या फिर बिने। तो ये जो तीन इंटेलिजेंस हैं ये रिलेटेड हैं गार्डनर से। और गार्डनर की कौन सी थ्योरी से? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जहाँ पर गार्डनर ने कितने इंटेलिजेंस की बात की थी? 8 इंटेलिजेंस की बात की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एंड मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है थ्योरीज़ पर जो आपसे HPTET में पूछी जाती हैं। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में इन 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपके 3 या 4 मार्क्स तो पक्के हैं साइकोलॉजी सेक्शन के। नेक्स्ट वन, What role does the basic processing mechanism play in Anderson theory? Anderson theory के बारे में बात हुई है। First option is it is one of the forms of specific abilities that determine intelligence. B, it is one of the subtypes of intelligence. It implements thinking या फिर it is the another name for propositional thought. So the right one is D. It is another name for propositional thought. 14. In Sternberg's triarchic theory of intelligence, the solution of an analogy item involves. स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी के बारे में बात हुई है। 3 कंपोनेंट्स दिए थे इंटेलिजेंस के और वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे?
componential contextual और एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स थे, मेटा कंपोनेंट्स थे ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के, जो किसने दी थी? विलियम स्टर्नबर्ग ने दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टर्नबर्ग ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस द सोल्यूशन ऑफ एन एनालॉगी आइटम्स, जो सोल्यूशन है वो इनमें से किस में इन्वॉल्व होगा? इनकोडिंग प्रोसेसेस एंड कंपैरिजन प्रोसेसेस, experience and abstract reasoning, journal processes and specific processes, verbal abilities and performance abilities. So the right answer is encoding processes and comparison processes. Next question, research shows that the following does not contribute to teachers effectiveness. इनमें से कौन सी अध्यापक की प्रभाविकता में योगदान नहीं करते हैं? Communication skills, use of ICT, years of experience या फिर use of student feedback? It is years of experience. C. Which of the following statement best defines maturation? ठीक है, परिपक्वता को इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह से परिभाषित करती है, अच्छी तरह से डिफाइन करती है? A. It is directly based on सोशल कग्निटिव लर्निंग। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ सोशल कग्निटिव लर्निंग पर ही मैचुरेशन बेस नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट इज़ ऑटोमेटिक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी दैट नेचुरली अनफोल्ड ओवर टाइम। तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, इट डज नॉट टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग, ऐसा भी नहीं है, ह्यूमन बींग्स में तो होती है। लास्ट ऑप्शन रहता है हमारा अब, इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। तो ये सही है कि जो मैच्योरेशन है वो बेस है सभी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का। ठीक है, डी। 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ चॉम्स्कीज थ्योरी? तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं चॉम्स्की से कितने क्वेश्चन आए हैं। चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी? अभी हमने पीछे बात की, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी? साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी दी नॉम चॉम्स्की ने। तो इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो चॉम्स्की की थ्योरी को दर्शाता है? A. Development of language is between 3 to 5 years of age. B. Language development is dependent on the reinforcement received by a child. C. Children acquire mistakes in language by observing their parents and other around them. या फिर D. Children have an innate mental grammar. सो द राइट आंसर इज कि बच्चों में एक इन्नेट मेंटल ग्रामर होता है, जिसको उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा था नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, तो सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन डी। फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट्स इन, अगर बच्चा आइडेंटिटी जो है वो नहीं डेवलप कर पाता है तो कौन सा क्राइसिस आएगा? और ये थ्योरी, ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी थ्योरी से लिया गया है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी। ठीक है, और एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी उसका क्या नाम था? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके भी कितने स्टेजेस थे? इस थ्योरी के भी 8 स्टेजेस थे, और हर स्टेज में कोई ना कोई क्राइसिस भी आ रहा था। तो यहाँ पर बात हो रही है आइडेंटिटी की। अगर बच्चा अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएगा तो उसमें कौन सा क्राइसिस डेवलप होगा? वो क्राइसिस आएगा रोल कन्फ्यूजन का। ठीक है, और जो रोल कन्फ्यूजन का क्राइसिस है ये कौन सी एज के बीच में आएगा? आइडेंटिटी वर्सेज रोल एंड कन्फ्यूजन 12 to 20 ईयर ऑफ एज। ठीक है, लगभग एडोलेसेंस की बात हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्टिंग मूवमेंट इन स्पाइट ऑफ कैमोफ्लेज इज ईजियर फॉर पीपल हु आर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क मिला होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इनफिल्ड की जगह पर यहाँ पर आना था इनफाइल्ड। ठीक है, इनफाइल्ड डिपेंडेंट। तो यहाँ पर पक्का आपको ग्रेस मार्क मिला होगा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ in the range of
जो इंडिविजुअल है उसका मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड है वो, तो उसका आईक्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक। ओके, तो अगर हम आईक्यू की बात करें तो जो एवरेज इंडिविजुअल है उसका आईक्यू होता है 90 टू 109, या फिर अगर हम 90 टू 110 भी लिखें तो वो भी सही हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर जो आएंगे वो हाई एवरेज आएंगे। और अगर बात की जाए वेरी सुपीरियर या फिर गिफ्टेड लर्नर्स की, गिफ्टेड बच्चों की, गिफ्टेड इंडिविजुअल्स की, तो उनका आईक्यू होता है 130 से ऊपर। ठीक है, एंड जिनका आईक्यू 70 से कम होगा, जिनका आईक्यू 70 से कम होगा उनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअली डिसेबल या फिर मेंटली रिटार्डेड हम कहते हैं उन इंडिविजुअल्स को। तो मेंटली रिटार्डेड में भी आगे कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले इंडिविजुअल का आईक्यू क्या होगा। ठीक है, अब इन कैटेगरीज को देख लेते हैं कि जिनका आईक्यू 70 के नीचे होगा, 70 से नीचे आईक्यू होगा, उनको हम क्या कहेंगे? मेंटली रिटार्डेड कहेंगे। ठीक है, एंड जिनका आईक्यू होगा 50 टू 70, 50 टू 70, ठीक है, ध्यान रखना, इनको कहा जाता है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, माइल्ड मेंटली रिटार्डेड। और जिनका आईक्यू होगा 35 टू 50, ठीक है, 35 टू 50, इन्हें कहा जाता है मॉडरेट। क्या कहा जाता है? मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, फिर बात आती है 20 टू 35, ठीक है, 35 से और कम हो गया, तो आगे बात सिवियर की, सिवियर मेंटली रिटार्डेड। और अगर 20 से भी कम हुआ, किसी का आईक्यू 20 से भी कम हुआ, तो उसको हम कह देते हैं प्रोफाउंड। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है मेंटली रिटार्डेड की, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड, तो मॉडरेट कहाँ पर हुआ? 35 टू 50, 35 टू 50 या फिर 35 टू 49 भी आप लेकर चल सकते हो। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? 35 टू 49, 20 क्वेश्चन का 35 टू 49। फेमस साइकोलिंग्विस्टिक, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया साइकोलिंग्विस्टिक का। ठीक है, गार्डनर, एलन नेवल, ए साइमन, नॉम चॉम्स्की, सीधी सी बात है नॉम चॉम्स्की की हम तब से बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ही थ्योरी दी है साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेबी वॉटसन के अनुसार जो साइकोलॉजी है वो किसकी साइंस है? इट इज़ द साइंस ऑफ सोल, माइंड, बिहेवियर, ब्रेन। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते आए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि जो जेम्स वाटसन के अनुसार साइकोलॉजी जो है वो किसकी साइंस है? बिहेवियर की साइंस है, हमारे व्यवहार की साइंस है। अगला प्रश्न है हमारा, हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसकी थी? वाटसन की, फ्रूड की, वुडवर्थ की, विलियम जेम्स की। इट इज वुडवर्थ, सी। हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर? ईबी टिचनर, विलियम जेम्स, फ्रूड, विलियम वुंट। इट इज विलियम वुंट। ठीक है, और विलियम वुंट कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, उन्होंने साइकोलॉजी लेबोरेटरी, पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश किया था लिप्सिंग, जर्मनी में 1879 में, तो ये भी आपको याद रखना है। विच साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हुई है, किस साइकोलॉजिस्ट ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था? जेम्स ने, वाटसन ने, मैकडॉगल ने, अल्फ्रेड बिने ने। इट वॉज अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन डी। ठीक है, और जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी इंटेलिजेंस की वो भी किसने दी थी? अल्फ्रेड बिने ने ही दी थी। कौन सी थ्योरी? यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी अल्फ्रेड बिने ने ही दी थी। और एक और क्वेश्चन आता है यूनिफैक्टर के बाद, टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? टू फैक्टर थ्योरी, और ये थ्योरी दी थी किसने? स्पेयरमैन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, टू फैक्टर थ्योरी दी थी किसने? स्पेयरमैन ने, जहाँ पर दो फैक्टर्स की बात हुई थी, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के बारे में बात हुई थी। ठीक है, आईक्यू से एक और क्वेश्चन भी पूछा था कि जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का वो किसने दिया? कॉन्सेप्ट है आईक्यू का वो किसने दिया? कॉन्सेप्ट दिया था किसने? स्टर्न ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एबिंगोस हैड डन द पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन, एबिंगोस ने एक्सपेरिमेंट किस पे दिए थे? परसेप्शन, इमोशन, मेमोरी या फिर डी थिंकिंग? इट वाज मेमोरी। हु इज़ द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी का फादर किन्हें कहा जाता है? डेविड हल, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड बीने या फिर अल्फ्रेड एडलर? ठीक है, तो ये फादर कहा जाता है एडलर को, फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज कॉइंड बाय, लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो किसने दिया? किसने अपनी थ्योरी में लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी? स्किनर ने, पैवलॉव ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने? तो ये थे थॉर्नडाइक, और आपको कमेंट करके बताना है कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी? आर्कीटाइप इज अ टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद यूंग, फ्रूड, एडलर, स्किनर? इट वॉज यूंग, ऑप्शन ए। हु इज़ द वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर इन इंसाइटफुल लर्निंग? जो थ्योरी थी हमारी इंसाइटफुल लर्निंग की, वो किसने दी थी? उसका वैल्यूबल कंट्रीब्यूटर कौन था? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव, कोहलर? तो ये थे वॉल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? सुल्तान रखा था। ठीक है, तो ये बात भी होगी हमारी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी की। तो ओके गाइस, 30 क्वेश्चंस हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम चाइल्ड साइकोलॉजी के। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।